चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो इसका क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि एक कंपनी में यदृच्छया 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया गया है। एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे दी गई सारणी में दिए गए हैं। तो ये हमें सारणी दी है। अब इसमें पूछा है कि मान लीजिए एक परिवार चुना गया है और प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुनी गए परिवार की, ये इसके 5 पॉइंट दिए गए हैं, 3 इधर हैं 2 पीछे हैं। तो अगर हम इसकी सारणी अच्छे से समझ लेंगे तो हमें उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात करने में बहुत आसानी होगी। तो सारणी मैंने इस प्रकार से बना ली गई है और प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है अभिप्रायों की संख्या जिनमें घटना घटी हो और अभिप्रायों की कुल संख्या अपॉन में उससे भाग दे देते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जिनकी आय 10,000 से 13,000 के अंतराल में है तो उनके पास केवल 2 वाहन हैं, ऐसे परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने ये सारणी बना ली जिसमें हमें मासिक आय दी है परिवार की और उन परिवारों की वाहनों की संख्या दी है कि ऐसे परिवार जिनके पास एक भी वाहन नहीं है और उनकी आय 7,000 से कम है तो ऐसे 10 परिवार हैं। ऐसे परिवार जिनके पास एक वाहन है और उनकी आय 7,000 से कम है, ऐसे 160 परिवार हैं। 2 वाहन वाले परिवार जिनकी 7,000 से कम आय है वो 25 हैं और 2 से अधिक वाहन वाले परिवार जिनकी आय 7,000 से कम है वो 0 हैं। तो इसी प्रकार से ऐसे परिवार जिनकी आय 7,000 से 10,000 के बीच में है और उनके पास एक भी वाहन नहीं है तो वो 0 परिवार है। और ऐसे परिवार जिनकी आय इसके बीच में है और एक वाहन वाले 305, 2 वाहन वाले 27 और 2 से अधिक वाले 2। तो इस प्रकार से ये पूरी सारणी हमें दी गई है। अब इसमें हमें सबसे पहले तो कुल परिवारों की संख्या क्वेश्चन में जो दी गई है वो लिख लेते हैं कि कुल परिवारों की संख्या ये हमें दी है 2400। ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि 10,000 से 13,000 के बीच वाले जो परिवार हैं उनके पास केवल 2 वाहन हैं, तो ऐसे परिवारों की प्रायिकता बतानी है। तो पहला पार्ट है इसका, इधर लिख देते हैं कि 10,000 से 13,000 प्रति माह व 2 वाहन वाले परिवारों की संख्या यानी कि ऐसे परिवार जिनकी आय 10 से 13,000 के बीच में है और बोल रहा है कि 2 वाहन वाले परिवार और वो 2 वाहन वाले परिवार, तो ऐसे परिवार कौन से हो रहे हैं 29। मतलब 10 से 13,000 वाले मासिक आय है और वाहन उनके पास 2 हैं, तो ऐसे 29 परिवार हैं टोटल। ठीक है। अब इसकी प्रायिकता पूछी गई है तो बस हमें क्या करना है, इससे डिवाइड कर देना है 24 से उसे। तो इधर इस प्रकार से लिख देंगे कि प्रोबेबिलिटी और 10,000 से 13,000 प्रति माह व 2 वाहन वाले परिवार की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है 10,000 से 13,000 प्रति माह और 2 जिनके पास 2 वाहन है ऐसे परिवारों की प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगी 29/2400। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड में हमसे पूछा है कि आय प्रति माह 16,000 या इससे अधिक है और उनके पास केवल एक वाहन है। मतलब ऐसे परिवार जिनकी आय 16,000 या इससे अधिक है और उनके पास एक ही वाहन है। तो ये इस वाली ब्लॉक में आ रहा है कि 16,000 या इससे अधिक इनकी आय है और वाहन एक ही है, तो ये हो जाएगा 579 सेकंड का इसमें आ जाएगा। तो इधर लिख देंगे कि 16,000 व इससे अधिक प्रति माह व
एक वाहन वाले परिवार की संख्या बराबर 579 है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो ये प्रोबेबिलिटी लिखेंगे इस तरीके से 16,000 या इससे अधिक प्रतिमाह व एक वाहन वाले परिवार की, तो बस ये हो जाएगा 579/2400। तो ये हमारा सेकंड कंप्लीट हुआ। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड पार्ट में पूछा है कि आय 7,000 प्रति माह से कम है और उनके पास कोई भी वाहन नहीं है। तो ऐसा परिवार जिनकी आय 7,000 से कम है और कोई भी वाहन नहीं है, तो ये परिवार कौन सा हो रहा है? ये वाला, शून्य वाला। तो इसमें इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 7,000 से कम प्रति माह व शून्य वाहन वाले परिवार की संख्या बराबर 10। ठीक है, और इसकी प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो P 7,000 से कम प्रति माह व 0 वाहन वाले परिवार की, तो ये हो जाएगा 10/2400। तो ये हो जाएगा 1/240। ये थर्ड पार्ट हुआ। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। चौथे पार्ट में पूछा है कि आय 13,000 से 16,000 के अंतराल में है, उनके पास 2 से अधिक वाहन हैं। तो ऐसे परिवार जिनके पास 13 से 16,000 तक के बीच ही आय है और 2 से अधिक वाहन, तो 2 से अधिक वाहन वाले कितने हो गए? ये 25। तो आय 23 से 16 के बीच में है और 2 से अधिक वाहन है, तो ये हो जाएगा 25। तो बस इधर लिख देंगे। सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बस अगर हमें सारणी समझ में आ जाती है तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आते भी बहुत 5 नंबर या 8 नंबर में हैं, तो बहुत आसानी से और कम समय में हो जाते हैं। प्रतिमाह व 2 से अधिक वाहन वाले परिवार की संख्या, वाहन वाले परिवार की संख्या बराबर 25। और इनकी प्रायिकता निकालनी है, तो प्रायिकता में बस यही लिखेंगे, 13,000 से 16,000 प्रति माह व 2 से अधिक वाहन वाले परिवारों की, तो ये हो जाएगा, कितने थे? 25/2400। और ये हमारे 5 के पहाड़े से कट जाएंगे, 5 में 25, 5 चौक 20 और 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40 और 0 फिर से 5 से कट रहा है, तो 5 एकम 5 और 96। इस प्रकार से ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा फोर्थ भी पार्ट हो गया। अब इसका फिफ्थ और आखिरी पार्ट देख लेते हैं। अब इसमें पूछा है इसके फिफ्थ पार्ट में, जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, मतलब कि ऐसे परिवार जिनके पास एक या फिर एक भी नहीं, इतने वाहन तो हैं ही, तो मतलब कि 0 वाहन वाले और 1 वाहन वाले, इन दोनों को हम पहले जोड़ लेंगे और उसको फिर इससे डिवाइड कर देंगे। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक से अधिक वाहन नहीं हो, तो मतलब एक तो हो और 0 भी हो सकता है, मतलब किसी के पास कुछ भी नहीं है और किसी के पास एक तो है ही। तो सबसे पहले हम इनका टोटल कर देंगे, दोनों का टोटल करके फिर आपस में दोनों को टोटल कर देंगे। तो इधर लिख देंगे परिवार जिनके पास एक भी वाहन नहीं है, जिनके
पास एक से अधिक वाहन नहीं है, तो ये हमारे टोटल हो रहे हैं इसका और इसका, फिर इन दोनों को आपस में टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 2062। ठीक है, अब इनकी प्रायिकता निकालनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी। परिवार जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, परिवार जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, एक से अधिक वाहन नहीं है, तो ये हो जाएगा बराबर 2062 अपॉन 2400, तो ये आ जाएगा आंसर 1031 अपॉन 1200। ये इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। ये मैंने काट के पहले ही रख रखा है, आप एक बार और चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पांचों पार्ट कंप्लीट हुए। तो आप अपने नोटबुक में पहले वीडियो पॉज कर करके सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन लिख लेंगे, फिर उसके बाद आप समझिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से हो रहे हैं और सबसे ईजी चैप्टर है ये, और सबसे ज़्यादा मार्क्स के 5 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इस वाले चैप्टर से। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको आसानी से एग्ज़ाम में नंबर गेन करने के लिए ये चैप्टर काम आएगा। और आप अगर नए हैं मेरे वीडियो में तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।